श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 13 अक्टूबर को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा कोड़िया छत्तीसगढ़ में बाजी जा रही श्री गौपीतर सिंह महापुराण की कथा के 7वें दिन की यानी कि विराम दिवस की कथा हो चुकी है पूर्ण और गुरुजी छत्तीसगढ़ से जा भी चुके हैं और आज के अंतिम दिवस की कथा के दिन विराम दिवस की कथा के दिन गुरुजी ने श्री महापुराण की बहुत सारी उपयोगी बातों की जानकारी दिए हैं। साथ ही गुरुजी ने 3 नए उपाय बताए हैं, जिसमें से पहला उपाय गुरुजी ने कहा है कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो और आप चाहते हो कि महादेव तक आपकी बात तुरंत पहुंच जाए और आप किसी विशेष तिथि का इंतजार नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए गुरुजी ने एक विशेष मनोकामना पूर्ति कार्य को सिद्ध करने वाला उपाय बताए हैं। दूसरा उपाय गुरुजी ने कल 14 अक्टूबर को अमावस्या वाले दिन करने को कहा है और साथ ही कल 14 अक्टूबर को श्राद्ध पक्ष की अंतिम दिन की अमावस्या के साथ साथ नवरात्रि से पहले पड़ने वाली भी अमावस्या है, जिस दिन गुरुजी ने धन प्राप्ति के लिए एक बहुत ही नया उपाय बताए हैं, जिसकी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही गुरुजी ने आज की कथा में बताया कि कैसे झूठ बोलने के बावजूद, गलतियां करने के बावजूद, छल प्रपंच करने के बावजूद आपको महादेव स्वीकार करते हैं, महादेव की भक्ति आपको प्राप्त होती है। साथ ही गुरुजी ने बताया कि एक अक्षत का क्या मतलब होता है, उसका क्या फल आपको प्राप्त होता है। साथ ही गुरुजी ने जो रोज शिव जी के मंदिर जाते हैं और शिव जी पर रोज दूध नहीं चढ़ा पाते, दही नहीं चढ़ा पाते हैं, शहद नहीं चढ़ा पाते, शिव जी के मंदिर जाकर रोज धतूरा नहीं चढ़ा पाते, रोली नहीं चढ़ा पाते हैं, तो उनके लिए गुरुजी ने शिव महापुराण की एक विशेष जानकारी दी है कि क्या करने से आपको इन सब को शिव जी पर समर्पित करने का फल, शिव जी की पूजा करने का फल आपको प्राप्त होता है। इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आज के सप्तम दिवस की कथा को रसवादन करने का फल, 3 घंटे की कथा को रसवादन करने का फल, उसका पुण्य भी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति शिव महापुराण की कथा तक पहुंचता है उसे शिव महापुराण की कथा 2 चीजें अवश्य प्रदान करती है। पहली चीज कि शिव महापुराण की कथा हमारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाती है, हमारे अंदर का बल प्रदान करती है, और दूसरी चीज जो हमें शिव महापुराण की कथा प्रदान करती है वो है हमारे हृदय की बात को, हमारे दिल की बात को, हमारे जो दुख तकलीफ होते हैं, हमारे जो भी निवेदन होती है महादेव से, वो महादेव तक सीधा पहुंचा देती है और महादेव की कृपा, महादेव का आशीर्वाद हमें प्रदान करती है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव जी के मंदिर जाओ, तो अगर आपको कोई ताना दे रहा है, आपको कोई अपशब्द कह रहा है, आपको कोई आड़ा टेढ़ा बोलने वाला मिले, आपको कोई आपके आत्मविश्वास को तोड़ने वाला मिले, आपको कोई गाली देने वाला मिले, आपकी निंदा करने वाला मिले, तो गुरुजी ने कहा कि श्री महापुराण की कथा कहती है जिस प्रकार डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो वो अपने मुख में पट्टी बांध कर करते हैं ताकि उस बीमार व्यक्ति के जो जीवाणु होते हैं वो उनके अंदर प्रवेश ना करे, वैसे ही आपको कोई आपकी निंदा करने वाला, अपशब्द करने वाला मिले तो आपको उसको पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, आपको अपने मुख में पट्टी बांध देनी चाहिए ताकि वो जैसा है, उस जो अवगुण उसमें है वो आपके अंदर ना आ पाए। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि आपने बहुत पाप किए हैं, बहुत झूठ बोला हो, अपशब्द बोला है आपने बहुत छल प्रपंच किया है, अगर इसके बाद भी आपको शिव जी की भक्ति प्राप्त हो रही है, अगर आप शिव जी के मंदिर तक पहुंच पा रहे हो, शिव महापुराण की कथा तक पहुंच पा रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि इसका अर्थ है कि मेरे महादेव ने आपको स्वीकार कर लिया है। गुरुजी ने कहा कि आप कितने भी गंदे हो, अगर आप नाली में भी गिर गए हो, कचड़े में भी गिर गए हो, आप बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हो, आपने कितना भी झूठ बोला हो, प्रपंच किया हो, छल किया हो, उसके बाद भी आपके माता पिता आपको स्वीकार करते हैं, वैसे ही आप कितना भी झूठ बोल लो, छल प्रपंच कर लो, कितना भी अपशब्द कह लो, अगर आप महादेव के शरण में जाते हो तो मेरे भोलेनाथ आपको जरूर स्वीकार कर लेते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जो अक्षत का दाना होता है यानी जो चावल का दाना होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो कोई साधारण नहीं होता है, वो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप शिव जी की पूजन के लिए बैठते हो और पंडित जी आपको बेलपत्री चढ़ाने को कहे और अगर आपके पास बेलपत्री नहीं है तो आप एक चावल का दाना चढ़ा देना। अगर आपके पास पुष्प नहीं है, आपके पास रोली नहीं है, आपके पास धतूरा नहीं है,
तो आप उन सामग्रियों के बदले में एक एक अक्षत का दाना वो आप शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि अक्षत का मतलब होता है जो चावल का एक दाना आप शिव जी पर चढ़ाते हो तो उसका मतलब होता है कि शिव जी के पूजन में सारा साहित्य, पूरा पूजा की सामग्री शिव जी पर चढ़ गई। एक चावल का दाना आप शिव जी पर चढ़ाते हो तो इसका मतलब है कि शिव जी पर सब चढ़ गया, सब कुछ शिव जी पर समर्पित हो जाता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिव जी के मंदिर जाते हो, शिव जी के मंदिर जाकर आप शिव जी पर जल नहीं चढ़ा पाए या शिव जी पर रोली नहीं चढ़ा पाए, शिव जी पर बेलपत्री नहीं चढ़ा पाए, शिव जी पर दूध दही नहीं चढ़ा पाए, शिव जी पर शहद नहीं चढ़ा पाए, शिव जी पर घी नहीं चढ़ा पाए, आप शिव जी के मंदिर में दिया नहीं लगा पाए हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव जी पर एक अक्षत का दाना यानी कि एक चावल का दाना समर्पित कर देते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक चावल का दाना शिव जी पर चढ़ गया, मतलब कि शिव जी पर सब कुछ समर्पित हो गया। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो शिव महापुराण की कथा में माता पार्वती और मेरे भोलेनाथ का संवाद वर्णन करता है कि उस झूठ बोलने वाले व्यक्ति को एक जन्म ऐसा मिलता है कि वो दूसरों के झूठा को खाकर अपना जीवन बिताता है। इसलिए गुरुजी ने कहा है कि कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप कभी भी शिव जी पर बेलपत्री चढ़ाने के लिए बेलपत्र तोड़ो तो अगर आप किसी के घर से तोड़े हो तो आप उनसे बिना पूछे बेलपत्री कभी मत तोड़ना। आप जब उनसे पूछ लो, अगर वो हाँ बोले उसके बाद ही आप बेलपत्री तोड़े, क्योंकि अगर आप उन्हें बिना बताए, बिना पूछे, उस घर के मालिक को बिना कहे अगर आप बेलपत्री तोड़ लेते हो तो फिर वो चोरी कहलाती है और फिर वैसे चोरी की हुई किसी भी सामग्री को महादेव स्वीकार नहीं करते हैं। ये सिर्फ बेलपत्री के लिए नहीं है, आप शिव जी को कोई भी सामग्री चढ़ाते हो, चाहे बेलपत्री हो, शमी पत्र हो, धतूरा हो, पुष्प हो या कोई भी सामग्री हो, अगर आप किसी से बिना पूछे, जो जिसके घर में लगी है उनसे बिना पूछे अगर आप तोड़ते हो तो फिर महादेव उसे स्वीकार नहीं करते हैं। आपको उनसे आज्ञा लेकर, आपको उनसे पूछकर, उनसे कहकर ही आपको वो पुष्प को, बेलपत्री को तोड़ना चाहिए, तभी महादेव उसे स्वीकार करते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपके पास धन है, महादेव ने आपको इतना दिया है कि आप शिव महापुराण की कथा करा सको, तभी ही आपको शिव महापुराण की कथा करानी चाहिए। कभी भी आपको कर्जा लेकर या किसी से 1 रुपए लेकर कभी भी शिव महापुराण की कथा नहीं कराना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि पहले आप बाबा से कहना कि मुझे इतना दे कि मैं भी कथा करवा सकूं, और जब भोलेनाथ मेरे बाबा आपको दे दे तो उसके बाद आप कथा करवाना। गुरुजी ने कहा कि अगर आप कर्जा लेकर शिव महापुराण की कथा करा भी लो, लेकिन उसका फिर कर्जा चुकाने के लिए आपकी गाड़ी, आपके घर, आपके बंगले, आपकी प्रॉपर्टी सब बिक जाए तो शिव महापुराण की ऐसी कथा कराने का कोई लाभ नहीं है। कथा में गुरुजी ने कहा कि आप बाबा से अपनी झोली पसार कर मांगना कि भोलेनाथ मुझे भी इतना दो कि मैं भी आपकी कथा करा पाऊँ, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, और जब मेरे भोलेनाथ आपको इतना प्रदान कर दे तब आप शिव महापुराण की कथा कराना। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है तब आपको शिव महापुराण का फल, उसका पुण्य प्राप्त होगा। कथा में आगे गुरुजी ने इस गौ पित्र शिव महापुराण की कथा में वर्णित पितरों और भगवान भोलेनाथ के एक संवाद का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया कि भगवान भोलेनाथ ने पितरों से वर प्राप्त किया है, कि पितरों से भोलेनाथ ने मांगा है कि अगर कोई मेरे मंदिर में आकर 1 लोटा जल समर्पित करता है तो उसका 1 भाग आप भी प्राप्त करोगे, और आपको उस व्यक्ति को आशीर्वाद देना पड़ेगा कि उसके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगे। कथा में गुरुजी ने आगे बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि पितरों ने महादेव को वर दिया है कि जो भी व्यक्ति शिव जी पर जल समर्पित करेगा उसका 1 भाग हम प्राप्त करेंगे, और उसके घर में उसके पितरों का, उसके पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, उसके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा, उसके दरवाजे पर कभी भी काल सर्प दोष नहीं लगेगा, उसके घर के दरवाजे पे कोई दुख, कोई कष्ट, कोई तकलीफ कभी नहीं आ पाएगी। पितरों ने महादेव को वचन दिया है कि हम उसके घर को धन संपदा से भर देंगे, खुशियों से उसके घर को भर देंगे।
कथा के अंत में गुरुजी ने शिव महापुराण के एक उपाय का वर्णन करते हुए कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो जो आपको महादेव से कहना हो, महादेव से उसके लिए आपको आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत जरूरी हो, आप किसी विशेष तिथि उपाय के लिए या किसी विशेष तिथि के लिए नहीं रुक सकते हो, आपका कोई बहुत ही जरूरी काम अटक रहा हो या कोई कार्य अचानक आ गया हो और आपको महादेव से उसके लिए आशीर्वाद लेना है, आप चाहते हो कि महादेव आपके उस कार्य को सिद्ध कर दे, सफल कर दे, तो इसके लिए आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक कलश जल लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है और उस एक कलश जल को आपको शिव जी पर मेरे महादेव का स्मरण करते हुए, शिव जी से अपने उस कार्य का स्मरण करते हुए, शिव जी से कहकर आपको शिव जी पर एक लोटा जल समर्पित करना है। लेकिन शिव महापुराण की कथा शिव जी पर जल चढ़ाने के एक तरीके का वर्णन करती है। ऐसे ही आपको शिव जी पर जल नहीं चढ़ा देना है। शिव जी के मंदिर जाकर आपको शिवलिंग में जलाधारी की विपरीत दिशा की ओर खड़े होकर आपको शिव जी पर जल समर्पित करना है। जलाधारी का जो मुख होता है वो उत्तर दिशा की ओर होता है, तो आपको दक्षिण दिशा की ओर खड़े होना है और आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस तरह से शिव जी पर जल चढ़ाते हो तो आपको महादेव के साथ साथ आपके पितरों का, अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और आपका वो कार्य निश्चित ही सफल हो जाती है। जब भी आप कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो या आपका कोई बहुत ज़रूरी काम हो, नौकरी की परीक्षा हो या कोई विशेष परीक्षा हो या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, व्यापार के लिए जा रहे हो या कोर्ट का कोई केस हो उसके लिए जा रहे हो या किसी भी जरूरी काम के लिए आप जा रहे हो, तो आप शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर इस तरीके से जल चढ़ाकर अवश्य जाए, आपको निश्चित ही उस कार्य में सफलता मिलेगी। कथा में आगे गुरुजी ने कल 14 अक्टूबर को अमावस्या वाले दिन यानी कि श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन, अपने पितरों को विदा करने वाले दिन, गुरुजी ने कहा कि आपके घर के पास जो भी नदी हो, तालाब हो, बावरी हो, कुआं हो, वहां पर जाकर आपको एक दीपदान करना है और ये दीपदान आपको 14 अक्टूबर को अमावस्या वाले दिन शाम के समय में, आपको प्रदोष काल के समय में जाकर दीपदान करना है। और जब आप दीपदान करो तो आपको स्मरण होना चाहिए कि आप जब दीप प्रज्वलित करो तो दीपक की जो बाती होती है, बत्ती होती है, उसकी दिशा दक्षिण की ओर होनी चाहिए। दक्षिण की ओर बत्ती का मुख करके आपको एक दीपक नदी या तालाब या बावरी या कुआं के किनारे पे आपको प्रज्वलित करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस उपाय को करने का जो भी फल आपको प्राप्त होता है वो आपको अभी तो पता नहीं चलता है, पर जब आपके जीवन में दुख आती है, कष्ट आती है, तकलीफ आती है, तब आपको इस उपाय का फल दिखता है। आपको पता चलता है कि आपके एक दीपदान करने से आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके पितृ देवता, आपके पूर्वज आपके संकट के समय में, आपके दुख के समय में आपके साथ खड़े रहते हैं और आपके सारे दुख तकलीफों को दूर करके आपको आनंद और सुख प्रदान करते हैं। तो ये थी आज की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए सारे शिव महापुराण की विशेष उपयोगी बातों और साथ ही 2 विशेष महाउपायों की जानकारी जो आपको कल 14 अक्टूबर को करना है एक आपको विशेष मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हो। तो अब हम जानते हैं वीडियो के अंत में गुरुजी द्वारा बताए गए एक और विशेष उपाय की जानकारी, क्योंकि कल 14 अक्टूबर को श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के साथ साथ है नवरात्रि की पहले पड़ने वाली अमावस्या, क्योंकि 15 तारीख को है नवरात्रि स्टार्ट और 14 अक्टूबर को है अमावस्या, तो ये है नवरात्रि की पड़ने वाली पहली अमावस्या। और इसके लिए गुरुजी ने धन प्राप्ति के लिए बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर होता है, माता रानी का आगमन आपके घर होता है और आपको आपके पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। इस उपाय को आपको कैसे करना है आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हो। तो इस उपाय को करने के लिए आपको एक कटोरी में थोड़ा सा चावल ले लेना है, फिर आपको उसमें उसके ऊपर में कपूर का छोटा सा टुकड़ा रख देना है। फिर उस चावल वाली कपूर की जो कटोरी है उसको ले जाकर अपने घर के बाहर दरवाजे के पास रख देना है। फिर वहीं पर ही उस चावल की कटोरी में रखे कपूर को आपको अपने पितरों का स्मरण कर जला लेना है, उसे प्रज्वलित कर देना है। फिर जब कपूर पूरा जल जाए तो उसके बाद आपको उस चावल की कटोरी में जो चावल है उसको ले जाकर किसी पेड़ के नीचे पक्षियों के लिए डाल देना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपको आपके पितर कष्ट दे रहे होते या तकलीफ दे रहे होते या आपके घर में
कोई अच्छा कार्य नहीं हो रहा होता है, काम में बाधाएं आ रही होती है तो वो सारे दूर होने लगती है। और अगर धन की भी तंगी आपके घर में हो रही होती है, धन आपके घर में आ नहीं रहा होता है, टिक नहीं रहा होता है, तो वो भी आपकी दूर हो जाती है और आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है, टिकना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस उपाय को करने से आपको पितरों का तो आशीर्वाद प्राप्त होता ही है, साथ ही कपूर के धुएं के साथ ही माता रानी का भी आगमन आपके घर में होता है। आपके घर पर माता रानी की कृपा होती है और आपके घर में फिर कभी भी कोई भी कष्ट तकलीफ नहीं आती। आपके घर में धन का भंडार कभी भी खाली नहीं होता है, वो हमेशा भरता ही जाता है और आपका जो भंडार है वो बढ़ता ही जाता है। तो ये थी विशेष उपायों की जानकारी के साथ साथ गुरुजी द्वारा गोपीत्र शिव महापुराण की कथा के विराम दिवस अंतिम दिवस की कथा में बताए गए कुछ विशेष शिव महापुराण की बातों की जानकारी के साथ साथ 2 नए उपायों की जानकारी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा कथा में बताए गए सारे उपयोगी बातों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इन विशेष उपायों को करके महादेव का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, अपने पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।